सारा विश्वास की स्त्री कही गई। उत्पत्ति 17:15 से 19, इब्रानियों 11:11। वृद्धावस्था में वादा प्राप्त किया, इसहाक की माता बनी। सारा ने असंभव को संभव होते देखा। उम्र के अनुसार संतान असंभव थी, फिर भी परमेश्वर ने वादा पूरा किया। परमेश्वर के वादे देरी से पूरे हो सकते हैं, पर वे कभी विफल नहीं होते। परमेश्वर के वादे समय से नहीं, विश्वास से पूरे होते हैं। 3. रिबका आज्ञाकारिता और सही निर्णय लेने वाली स्त्री। उत्पत्ति 24:15 से 20, 58। जब रिबका से पूछा गया, क्या तू इस पुरुष के साथ जाएगी? उसने कहा, मैं जाऊंगी। स्वयं निर्णय लेकर परमेश्वर की योजना में चली। अब्राहम के सेवक की मदद। परमेश्वर की बुलाहट के लिए साहसी निर्णय आवश्यक है। 4. राहेल और लिया परमेश्वर का अनुग्रह। उत्पत्ति 29:30। इज़राइल की गोत्रों की माताएं। लिया को ठुकराया गया, फिर भी परमेश्वर ने उसे देखा और आशीष दी। उसी से यहूदा जन्मा, जिससे मसीह आए। जिसे मनुष्य नकारता है, परमेश्वर उसे चुनता है। परमेश्वर हमारी तुलना नहीं, हमारे हृदय को देखता है। 5. मिरियम आराधना की अगुवाई करने वाली। निर्गमन 15:20 से 21। भविष्यद्वक्तिनी। लाल समुद्र पार करने के बाद मिरियम ने स्त्रियों को आराधना में नेतृत्व दिया। स्त्रियां आराधना और आध्यात्मिक अगुवाई में सामर्थी होती हैं। 6. दिबोरा न्यायी और भविष्यद्वक्तिनी। न्यायियों 4:5। दिबोरा इज़राइल की न्यायी थी। उसने युद्ध के समय मार्गदर्शन दिया। परमेश्वर स्त्री को भी नेतृत्व और अधिकार देता है। 7. रूथ निष्ठा की मिसाल। रूथ 1:16 से 17। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। नाओमी के प्रति वफादार थी। रूथ की निष्ठा ने उसे दाऊद और यीशु की वंशावली में ला खड़ा कर दिया। वफादारी हमें परमेश्वर की बड़ी योजना में स्थान दिलाती है। 8. हन्ना प्रार्थना की सामर्थ। 1 शमूएल 1:10 से 20। हन्ना ने आंसुओं के साथ प्रार्थना की और शमूएल को परमेश्वर को समर्पित किया। प्रार्थना से असंभव भी संभव होता है। 9. एस्तर ऐसे समय के लिए। एस्तर 4:14 से 16। एस्तर ने उपवास और साहस से पूरे राष्ट्र को बचाया। परमेश्वर हमें विशेष समय और उद्देश्य के लिए रखता है। 10. मरियम पूर्ण समर्पण। लूका 1:38। मैं प्रभु की दासी हूँ। मरियम का समर्पण उद्धार की शुरुआत बना। परमेश्वर की इच्छा के सामने झुकना सबसे बड़ी आशीष है। 11. मरियम मगदलिनी पुनरुत्थान की पहली गवाह। यूहन्ना 20:11 से 18। यीशु ने अपने जी उठने की पहली घोषणा एक स्त्री को सौंपी। यीशु स्त्री को भी सुसमाचार का वाहक बनाता है। 12. मार्था और मरियम संतुलन का संदेश। लूका 10:38 से 42। मार्था सेवा में व्यस्त थी, मरियम यीशु के चरणों में बैठी थी। सेवा और वचन दोनों का संतुलन आवश्यक है। 13. प्रिसिल्ला शिक्षिका और सेविका। प्रेरितों के काम 18:26। प्रिसिल्ला ने अपुल्लुस को सत्य का मार्ग समझाया। स्त्रियां वचन में गहराई से सिखा सकती हैं।